सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे नाग पंचमी की संपूर्ण पूजा विधि। इस दिन किए जाने वाले महा उपाय। वो कौन सा एक अक्षर है जिसको लिखकर आप अपने मुख्य द्वार पर लगाते हैं या चिपका देते हैं तो आपके घर पे कोई भी नाग आंख उठाकर नहीं देख सकता। तो नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, पहले हम ये जानते हैं। संपूर्ण पूजा विधि, कथा और इसका मुहूर्त तो मैं बताऊंगी, साथ ही साथ इस दिन जो उपाय करने चाहिए उनको आप जरूर सुनिए, क्योंकि बहुत सारे लोग साधारण तरीके से नाग पंचमी की पूजा कर देते हैं। सांप को दूध पिला देंगे या फिर मंदिर में या फिर दीवार पे नाग बनाकर पूजा कर देंगे, हो गई उनकी पूजा। लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छा सकारात्मक परिणाम चाहते हैं, अपने घर की समस्त खुशियों को बनाए रखना चाहते हैं, तो नाग पंचमी की पूजा का जो असली तरीका है वो जरूर सुनिए। और इस तरह अगर आप नाग पंचमी की पूजा करते हैं तो आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ के साथ साथ नाग देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। तो नाग पंचमी की पूजा क्यों करनी चाहिए और क्यों की जाती है, पहले ये जानते हैं। नाग पंचमी की पूजा कुंडली से काल सर्प दोष की समाप्ति के लिए की जाती है, दोष मिटाने के लिए की जाती है, जीवन में खुशियों के लिए की जाती है, नाग देवता की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे उसके लिए की जाती है, और नागों का जो भय है वो हमारे जीवन में कभी भी ना आए, इसके लिए भी नाग पंचमी की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं नागपंचमी पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। तो 21 अगस्त 2023 को नागपंचमी मनाई जाएगी। तो नागपंचमी मनाने का जो मुहूर्त है वो सुबह 6:21 से लेकर 8:53 तक रहेगा। इसी समय आपको पूजा करनी चाहिए। लेकिन इस दिन जो राहु काल है वो भी सुबह 7:56 से लेकर 9:31 तक लग रहा है। तो आपको अपनी पूजा है वो 7:56 से पहले ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि राहु काल में कोई भी त्योहार की पूजा या फिर कोई भी विशेष पर्व की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो आपको अपनी जो पूजा है उसकी तैयारी पहले ही यानी सुबह जल्दी कर लेनी चाहिए, और आपको 7:56 से पहले ये पूजा समाप्त कर देनी चाहिए। आइए अब जानते हैं नाग पंचमी की पूजा विधि कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले सुबह जल्दी से उठकर अपने घर की साफ सफाई के बाद स्नान करना है। पूजा की विधि जो लोग पहले से जानते हैं वो अपने यहाँ की रीति रिवाज फॉलो करेंगे, और जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं वो यहाँ पर बताई जाने वाली विधि को ही अपना सकते हैं। सबसे पहले आपको सुबह उठने के बाद में नाग देवता की आकृति बनानी है। तो कुछ लोग गोबर से, गेरू से, मिट्टी से या फिर काजल से नाग देवता की आकृति अपने घर के मुख्य द्वार पर या फिर रसोई के द्वार पर बनाते हैं। ये दोनों तरफ बनेगी, जैसे रसोई का जो द्वार होगा उसके दोनों तरफ ये आकृतियां बनेगी। 5 या 7 प्रकार के नाग बनाए जाते हैं, उनकी आकृतियां सिर्फ बनाई जाती हैं। आप चाहो तो कागज पर ड्रॉ करके भी वहां पर चिपका सकते हैं। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, आरती का जो पूजा का सामान होता है वो तो आपको रखना ही है। साथ ही साथ इसमें दूध का विशेष महत्व होता है। आपको दूध या खीर जरूर रखनी चाहिए। दूध तो लेना ही लेना है। आप भोग में खीर जरूर बनाएंगे। फल, फूल, मेवा, मिठाई आप थाली में रखेंगे, और इन्हीं सब चीज़ों से नाग देवता की पूजा होती है। जिन लोगों के घर में नाग देवता की आकृति नहीं है, मूर्ति नहीं है, या फिर वो बनाने में भी असमर्थ हैं, तो आपके घर के पास कोई शिव मंदिर हो तो वहाँ पर भी ये पूजा की जा सकती है, या फिर कोई ऐसी मूर्ति हो शिव जी की जिस पे नाग देवता बने हो तो उसकी भी इस दिन पूजा की जा सकती है। कुछ लोग नागों की आकृति ना बनाकर धातु का बना नाग का जोड़ा लाकर उसको थाली में रखकर उनका विधि विधान से पूजा करते हैं। तो कुछ लोग भगवान शिव के साथ रहने वाले नाग की भगवान शंकर के साथ ही पूजा कर लेते हैं। तो जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के ऊपर काल सर्प दोष लगा हुआ है तो वो उस दिन पार्थिव नागों का परिवार बनाकर और इस दिन पूजा करते हैं, तो काल सर्प दोष में बहुत ज़्यादा कमी आना शुरू हो जाती है। मिट्टी के छोटे छोटे आप नाग बना लीजिए और उनको दूध अर्पित करिए, क्योंकि इस दिन नागों को दूध पिलाया नहीं जाता है, नागों को दूध से नहलाया जाता है। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है कि लोग सांप को दूध पिलाते हैं, जबकि इस दिन नागों को दूध से नहलाया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है, उनका रुद्राभिषेक किया जाता है। तो आप नाग परिवार का रुद्राभिषेक करिए, पंचगव्य से करिए, दूध, दही, शहद, मक्खन, घी, इस तरह की चीज़ों से करिए जैसे भगवान शंकर का होता है। तो आपके ऊपर भगवान शंकर के साथ साथ नाग देवता की भी कृपा बनी रहेगी। और फिर लास्ट में आपको क्षमा याचना करनी है
और जो पार्थिव मूर्तियाँ बनाई हैं उनका अगले दिन विसर्जन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी ये पूजा सफल होती है। नहीं तो आप सिर्फ बना के और इधर-उधर डाल देंगे या ऐसे ही छोड़ देंगे तो इस पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। नाग पंचमी वाले दिन आपको नाग देवता की पूजा करने से पहले नाग माताओं की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाग माताओं की पूजा किस तरह करनी चाहिए, आपको बहुत ही सरल तरीका बताती हूँ। आपको नाग माताओं के जो नाम हैं वो एक कागज़ पर लिखते जाना है। मैं यहाँ पर कुछ नाम बता रही हूँ, उनको आप लिख लीजिए, यानी 5 नाम मैं आपको दूँगी, वो आप एक कागज़ पर लिखेंगे। तो नागों की माता है कद्रू, मनसा देवी, बलराम जी की माता है रोहिणी और उनकी पत्नी है रेवती। ये हो गए 4 नाम। और सर्पों की माता है सुरसा। इनका आप नाम लिख लीजिए, यानी कद्रू, मनसा देवी, रोहिणी, रेवती और सुरसा। ये नाम आप लिख लीजिए और इनको रोली, चावल, धूप, दीप दिखाकर इनकी पहले पूजा करिए, उसके बाद नाग देवता की पूजा करिए। अगर आपके घर के पास या घर में ही आपके यहाँ नागफनी का पौधा लगा है तो नागफनी की पूजा का इस दिन विशेष महत्व माना जाता है, उसकी पूजा भी ज़रूर करनी है। नहीं तो आपके घर के आसपास लगा है तो उस पौधे को अपने घर में लाकर इस दिन पूजा करें, उसके बाद वापस उसको वहीं पर लगा सकती हैं, क्योंकि नागफनी में मनसा देवी का निवास माना जाता है और इस दिन नागफनी की पूजा करने से विष का जो भय है वो कभी मतलब हमारे घर पर नहीं पड़ता और काल सर्प दोष में भी कमी आएगी। तो आपको इस दिन नागफनी के पौधे की भी पूजा कर लेनी चाहिए। अगर नागफनी के पौधे आपके घर के आसपास हैं, जो अक्सर गाँव में पाए जाते हैं, तो आप उनकी पूजा करेंगे तो भी इस दिन बहुत अच्छा रहेगा। आइए अब जानते हैं कि नाग पंचमी वाले दिन वो कौन सा अक्षर है जिसको लिखकर अपने मुख्य द्वार पर टांगने से नाग कभी भी हमारे घर की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। तो नाग पंचमी की पूजा करने से पहले आपको एक काम करना है, एक लाना है भोजपत्र और भोजपत्र पर लिखना है आस्तिक मुनि की दुहाई। सिर्फ इतना शब्द लिखना है, आस्तिक मुनि की दुहाई। और किससे लिखना है, आप चाहो तो केसर से लिख सकते हैं, हल्दी से लिख सकते हैं, चंदन से लिख सकते हैं और लिखकर आपको वहीं पर पूजा स्थान पर पहले इसको रख लेना है और उसके बाद में आपको करना है एक हवन। हवन करते समय आपको मंत्र बोलना है नाग गायत्री मंत्र। नाग गायत्री मंत्र बोलते हुए आपको पूरे परिवार सहित ये हवन करना है और वो भोजपत्र वहीं पर रख लेना है। आहुतियां जब आप हवन में अर्पित करेंगे सामग्री, तो बोलना है नाग गायत्री मंत्र 108 बार या 1008 बार। जितना ज़्यादा इस मंत्र को बोलेंगे उतना ही ये भोजपत्र अभिमंत्रित हो जाएगा। तो नाग गायत्री मंत्र कौन सा है, ओम नागकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। तो इसको बोलते जाइए और हवन करते जाइए और उसके बाद इस कागज को ले जाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर चिपका दीजिए। यकीन मानिए ये बहुत ही आरामदायक तरीके से ये मंत्र काम करता है। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ऐसा करने से उस घर में सर्प प्रवेश नहीं करते हैं। आपको नागपंचमी वाले दिन राहु केतु के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। हवन में इनके नाम की भी कुछ आहुतियां देनी चाहिए, क्योंकि राहु केतु भी सर्प का ही आकार हैं और राहु केतु जीवन में बहुत ही ज़्यादा तांडव मचाते रहते हैं। तो इनको भी शांत तभी किया जा सकता है, इनके मंत्रों की कुछ आहुतियां हवन में ज़रूर देनी चाहिए, इनको कुछ भोग ज़रूर देना चाहिए जिससे ये शांत रहें। आपको नाग गायत्री मंत्र बोलते हुए हवन करना है और उसके बाद राहु केतु के मंत्र जो आसानी से गूगल पे आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लीजिए और उनकी भी कुछ आहुतियां दे दीजिए। अगर आप किसी पंडित जी को बुलाकर ये पूजा करते हैं तो आपको किसी भी मंत्र को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पंडित जी सारा प्रोसेस समझा देंगे और वो पूरा हवन भी करा देंगे विधि विधान से। जिसकी कुंडली में सबसे ज़्यादा काल सर्प दोष की प्रॉब्लम है या राहु केतु की प्रॉब्लम चल रही है, उनके लिए ये पूजा विशेष फलदायी साबित होती है। तो इस दिन की जो पूजा है वो लोग जरूर करें जिन पर ये तीनों तरह के ग्रह अपना असर दिखा रहे हैं और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इन्हीं ग्रहों के कारण उथल पुथल मची हुई है। आइए जानते हैं नागपंचमी व्रत की कथा के बारे में। कथा सुनने से पहले अपने हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प जरूर रखें, उसके बाद कथा सुनें। कथा इस प्रकार है कि एक राजा था जिसके 7 पुत्र थे और 7 पुत्रों की शादी हो चुकी थी, जिसमें से 6 पुत्रों के संतान थी, लेकिन 7वां जो पुत्र था उसके अभी तक कोई संतान नहीं हुई। उसकी जो पत्नी थी वो दिन रात सास, ननद और जेठानियों के ताने सुन सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, बहुत रोती थी, लेकिन उसने भगवान की सेवा करना
पूजा करना नहीं छोड़ा और उन्हें ही अपना सारा दुख बताती थी। उसका पति उसको बहुत ही ज़्यादा समझाता था कि तू इतना दुखी क्यों होती है, संतान होना ना होना हमारे भाग्य के अधीन है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। वो कहती मैं दुखी इसलिए नहीं हूँ कि मेरे संतान नहीं है, मैं लेकिन ज़माने भर के जो ताने हैं मुझे दिन पर दिन दिए जाते हैं, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मुझसे अब लोगों के ताने नहीं सुने जाते। उसका पति कहता है दुनिया जो कहती है उसे कहने दे, सब भगवान पर छोड़ और हमें अपना कर्म करना चाहिए, अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। तू सिर्फ मेरी बात सुन और दुनिया की बातों को बिल्कुल भूल जा और खुश रहने की कोशिश कर। जो भी होगा भगवान की मर्जी से ही होगा। पति की बातें उसे कुछ राहत तो पहुंचाती थी, लेकिन कोई जब ताने मार देता तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होकर रोने लगती थी। कुछ दिनों के बाद नाग पंचमी का त्योहार आने वाला था, तो नाग पंचमी से एक दिन पहले यानी चतुर्थी की रात को जब वो सो रही थी, तो सपने में उसे 5 नाग दिखाई दिए। उसमें से एक नाग ने उससे कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है, अगर तू हमारा पूजन करती है तो तुझे संतान सुख की प्राप्ति होगी। ये सुनते ही वो एकाएक उठ गई और उसने अपने पति को तुरंत जगाकर स्वप्न की सारी बात विस्तार से उनको सुनाई। पति ने कहा, अगर तुम्हारे स्वप्न में स्वयं नाग देवता आकर ऐसा कह रहे हैं तो हम ऐसा अवश्य ही करेंगे और तुम्हें 5 नाग दिखाई दिए हैं तो हम 5 नागों का ही पूजन करेंगे। दूसरे दिन उन्होंने विधि विधान से नागों की आकृति बनाकर उनका पूजन किया, दूध से नागों को स्नान कराया और भोजन, वस्त्र, तिलक सभी कुछ अर्पित करके, आरती करके, भोग अर्पित करके क्षमा याचना की। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा तो एक दिन वो गर्भवती हुई और 9 महीने में उसके पास एक बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो जिस तरह नाग देवता ने उस स्त्री की सोनी गोद भरी, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले और कहने वाली स्त्रियों की भी गोद हमेशा हरी भरी रहे। इस तरह आपको बोलते हुए इस कथा को समाप्त करना है और नाग देवता को प्रणाम करना है और सभी बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने चाहिए।